हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपको एक बहुत एडवांस मेथड कोई भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए उसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। आलियर मैंने बलराम चीनी के ऊपर वीडियो बनाए थे जब ये 8x1 ब्रेकआउट कर रहा था प्राइस। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, ऑलवेज वॉच फ्रॉम योर लर्निंग प्लेलिस्ट। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मेरे दूसरे लर्निंग वीडियोस हैं वहाँ पर यूजुअली केसेस में मैं आपको पैरामीटर्स के थ्रू एक पैटर्न दिखाता हूँ। बट आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बलरामपुर चीनी को हमने जिस तरीके से पैटर्न वाइज देखे थे, यानी कि दिस इज द फिबोनाची एंड दिस इज द गैन एंगल, ओके। और जो वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं, ये जो वर्टिकल लाइन से दिस इज बेस्ड ऑन द एस्ट्रो कैलकुलेटर, ओके, एफिमेरिस कैलकुलेटर। तो करेंटली अगर हम लोग देखें तो दिस इज द कैलकुलेटर ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहे हैं देयर आर वेरियस डिग्रीज आर मेंशन्ड ओवर फ्रॉम द 30 टू 360। जैसे कि हमने अर्लियर डेज में बात किए थे, हम लोग मेजर लेवल्स को ही यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और यूजुअल केसेस में हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुल ट्रेंड को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। अब हम लोग बियर ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट उसके लिए पैटर्न डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि जो बुल ट्रेंड के पैटर्न है वो मैं मेजरली अभी तक जितने भी वीडियोस के ऊपर मैंने मेरे इस कैलकुलेटर को बात किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो बुल ट्रेंड पे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज द रिलेटेड थिंग जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ओवर हियर 27 फरवरी को हमने मार्क किए थे, सामने हमने 29 मई को मार्क किए हैं और हमने 30 अगस्त को मार्क किए हैं। अगर आप देखें द मोमेंट और इसी डेट्स पर जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हैं, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने उस पर्टिकुलर समय पे जो सपोर्ट बने हैं उस सपोर्ट को दोबारा ब्रेक नहीं किए हैं। दिस इज अ वन मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस एस्ट्रो कैलकुलेटर। अब एस्ट्रो कैलकुलेटर इन द सेंस कि बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में एक सवाल हमेशा होते हैं, क्या अगर हम लोग एस्ट्रो कैलकुलेशंस करने की कोशिश करें, सो डू वी नीड टू हैव द बैकग्राउंड इन द एस्ट्रोलॉजी फील्ड और नॉट? So even I don't know anything majorly related to the astrology, but I do follow the GAN technique. So GAN astro numerical और astro technical method का यूज करते हैं। बेसिकली अगर ये थ्योरी वाइज होता कि कब कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, कंजंक्शंस हो रहे हैं, तो मैं शायद ही इस पर्टिकुलर मेथड्स को ट्रेडिंग के थ्रू चैनलाइज कर पाता, because this is the based on the software. Okay, this is the based on the software over here. Like this is the data analyst professional, this is the Canzilla professional. जब तक मैं इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा हूं तो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। वी कैन पुट आवर डेटा एंड देन वी गेट आवर डिजायर डेट्स, डिजायर टाइम्स। अब उसके ऊपर वी हैव टू अप्लाई द टेक्निकल। अब ये सारे चीजों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, देन इट्स अप टू अस कि हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रेड को कैसे इनिशिएट कर रहे हैं। बट आपको हमेशा एक बात हमेशा पता होने की जरूरत है, यू हैव टू फॉलो द प्राइस। बिना प्राइस को फॉलो किए, इफ यू आर ब्लाइंडली पुटिंग मनी इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक, एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, एनी काइंड ऑफ करेंसी, एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो, तो क्या होगा? यू आर डूइंग गैम्बलिंग एज पर द स्टॉक मार्केट नॉलेज। आपने कभी भी कोई ऐसे लोग को नहीं देखे होंगे स्टॉक मार्केट में जो ओनली एंड ओनली यूजिंग दिस दोस एस्ट्रो टेक्निकल। अगर होते भी हैं, आई डोंट नो, बट प्राइस के बेसिस पर आपको हमेशा मार्केट को जज करने की जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सबसे ज्यादा एक चीज को नहीं बोलना चाहिए, दैट इज द व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग अपार्ट फ्रॉम द लिस्टेड स्टॉक, यानी कि निफ्टी 50 हो गए, निफ्टी मिड कैप हो गए, उसके अपार्ट में मतलब निफ्टी 50 के बाद जो भी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू मस्ट
यू शुड फॉलो द फंडामेंटल, यानी कि अगर स्टॉक में पोटेंशियल है तो वो उसके बैलेंस शीट पे आपको दिखेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले दिखते हैं मार्केट में पोटेंशियल, देन वो चार्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं, देन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें वहां पर लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड की बेसिस पर ट्रेड को इनिशिएट करने की जरूरत है। तो हमारे जो लर्निंग चैनल है, यानी कि लर्निंग जो कोर्स है, दिस इज द लर्निंग कोर्स जहाँ पर हम लोग टाइम साइकिल को, साथ में हम लोग फंडामेंटल को, साथ में हम लोग कैंजला प्रोफेशनल को यूज कर रहे हैं। एंड ओवर देयर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड को यूज कर रहे हैं, साथ में हमने अभी एस्ट्रो कैलकुलेटर एफिमेरिस को ऐड किए हैं, साथ में हमने यहाँ पर वॉर्टेक्स को ऐड किए, दिस इज द पार्ट ऑफ द वॉर्टेक्स। ओके, द बुल वॉर्टेक्स को हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, ये दोनों चैप्टर हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग आपको क्या मिल रहे हैं, यू आर लर्निंग द फंडामेंटल, सो यू आर नॉट ब्लाइंडली पिकिंग द स्टॉक, देन यू आर स्कैनिंग द स्टॉक यूजिंग द टेक्निकल। जब आपको टेक्निकल पैरामीटर में एक ओवरसोल्ड सिचुएशन मिलते हैं, फंडामेंटल पर भी ओवरसोल्ड सिचुएशन मिलते हैं, वहां से जब मार्केट में ट्रेंड चालू होते हैं, तो वो एक जगह होगा कि जहां से आपको एंट्री करने में मिलेगी मार्केट। और 7 आउट ऑफ 10 या फिर 6 आउट ऑफ 10 आपको वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें से भी 3 आउट ऑफ 6 आपको वहां पर रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। ओवर ऑल ऑफ दिस 6 ट्रेड, एक ट्रेड ऐसा होगा जो आपको ओवरऑल एक 50 to 80% का ROI देकर जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडर वैल्यूड फंडामेंटल स्टॉक। और ये हम लोग कोई भी तुक्के में बात नहीं कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल गिवन इन माय चैनल, आप कभी भी जाकर ढूंढ सकते हो, और यू विल गेट ऑल ऑफ द एनालिसिस प्रोवाइडेड अर्लियर, and then the market perform in that way. So it could be the 8x1 Gann-Engel breakout, it could be the other way of doing that. Now here you can see market break above the 8x1. तो जहां से मार्केट 8x1 को ब्रेक किया, वहां से ऑन द मंथ ऑफ अगस्त, स्टार्ट ऑफ द अगस्त से अगर मैं देखूं, अगस्त सितंबर, तो 2 महीने के अंदर अंदर मार्केट में 40% का रैली दे चुके हैं, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम our end, this is documented trade. Okay, तो over here अगर हम लोग देखें तो this is the fantastic trade we are able to play in the बलरामपुर chain. Alright, और ये अभी की बात नहीं है, अगर मैं 2023 से बात करूं तो 2023 से we have analyzed the sector। अगर आप यहाँ पर देखें 2023 से, अगर आप मेरे चैनल पे जाकर शुगर सेक्टर को सर्च करेंगे, लाइक हियर you can see in the जुलाई मंथ 2023 पे हमने शुगर सेक्टर को खरीदना स्टार्ट किए थे, वो फंडामेंटल वाली थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, देयर वर न्यूमरस न्यूज़ आर कमिंग, एंड slowly we can see that market was initially picking up, accumulating the stocks, and then finally it was boom. तो फंडामेंटल आपको अगर पता है, then you have to wait a couple of year to reflect the fundamental। साथ में अगर आपको रेगुलर वाइज एक इनकम जनरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 to 6 मंथ, देन यू हैव टू ट्रेड विद द स्विंग नॉलेज अलॉन्ग विद द फंडामेंटल। और आपको अगर क्विक गेन्स पे आना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन द ऑप्शन राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, then intraday trading is there always, but that should be done with a limited amount of capital. Now, okay, we have to focus on the technical part, what we need to learn in the Balrampur chain. All right. Well, तो अब हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे बाय यूजिंग द वर्टेक्स मॉडल। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में जो मेथड मैंने आपको समझाए थे, उसी के फॉलो अप में, यानी कि एक मेथड आपने सीखा, देन आपने उस मेथड के चलते उसको थोड़े और मॉडिफाई किए, इसको एडवांसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो एडवांसमेंट के जरिए कैसे हम लोग ये जो 40% का ट्रेंड है, इस ट्रेंड को कैसे हम लोग होल्ड कर सकते हैं।
अर्लियर हमने पूरे के पूरे एनालिसिस को देखे थे, अब हम उसी पे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग उस पे फॉरवर्ड करते हैं। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 4 को यूज करूंगा रादर देन के 9। तो स्क्वायर ऑफ 4 हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग द वर्टेक्स मॉडल टू द बुल ट्रेड। तो चलिए, तो लाइक हियर 450 के ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट आए बलरामपुर चीनी में। तो 450 के ऊपर जब ब्रेकआउट आए, व्हाट शुड बी द नंबर, हमारे जो नंबर है वो कैसे होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, हमें वो ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो पहली बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 400 के नंबर वर्टेक्स में अवेलेबल है कि नहीं, वो आपको समझना होगा। पहले आप यहाँ पर देखिए 540 पे एक वर्टेक्स स्क्वायर हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 219 पे है, तो 400 के प्राइस पर वर्टेक्स स्क्वायर नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, क्या हम लोग स्क्वायरिंग नहीं करेंगे? डेफिनेट तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक तो आपको साइज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, यानी कि बॉक्स साइज को आप इंक्रीज करेंगे तो वी विल गेट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर जो स्क्वायर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं फर्दर बेसिस पे, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर। तो एक तो टारगेट वाइज हमें नंबर दिख रहे हैं 589। तो 589 ये एक नंबर है। बट 589 का जो नंबर है ये हमें प्राइस टू टाइम स्क्वायर मिला यहाँ पे। तो इसी की मैं बात कर रहा था आपको कि अगर आपने वर्टेक्स मॉडल को सीखा है तो वर्टेक्स मॉडल के जरिए बाय यूजिंग द स्क्वायर ऑफ 4, पर्टिकुलरली स्क्वायर ऑफ 4 और वर्टेक्स मॉडल को अगर मैं समझ रहा हूँ तो बिफोर 589 द नंबर वाज नॉट प्रेजेंट। उसके पहले नंबर जो प्रेजेंट था वो था वो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो इट वाज अराउंड 504, यानी कि 540, 54 इंटू 10, तो 540। अब बलरामपुर चीनी 540 नंबर गैन डिजिट 2 डिजिट इंटू 10, ये फॉर्मूले और 3 डिजिट के नंबर। तो मार्केट उसी लेवल पर आकर मार्केट में यहाँ पर एक फॉरवर्ड लेवल को बनाए। तो अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर मॉडल को देखता हूँ जो 8/1 पे देखा था, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट कीप ऑन क्रिएटिंग द हाई, तो यानी कि यहाँ पर मार्केट ने एक और वी शेप रिकवरी को किए हैं। तो जब तक मार्केट इस प्राइस के ऊपर है, एज पर द वर्टेक्स हमारे स्टॉक कहाँ तक जा सकते हैं, दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, यू कैन सी। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, वी हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द बॉक्स। बॉक्स को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, आई वुड रियली गेट द नेक्स्ट नंबर ओवर हियर। तो ओवर ईयर अगर मैं देखूँ तो 542 जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल था हमारे, तो अभी जो नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं वो है 771। तो 771 तक हमारे अभी के टारगेट है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाए थे कि पिछले वीडियोस में भी जो जो एनालिसिस मैंने आपको हिस्ट्रिकली करके दिखाए थे उसके मैंने टारगेट को ऑब्जर्व किए थे। तो ये वीडियो पर भी बलरामपुर चीनी का हम लोग टारगेट ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ अभी 650 के प्राइस है, 650 से और भी यहाँ से 18% के ROI ये दे सकता है पॉसिबली बाय यूजिंग द वर्टेक्स मॉडल, अगर हम लोग कोशिश करें तो मैं आपको यहाँ पर एक बात कहूँगा, मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के जरिए मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझाने की कोशिश करूँगा जो मैंने पिछले वीडियो पर भी समझाए थे। Whenever you are finding a support, whenever you are finding the resistances, like this is a resistance and that is a support. अब यहाँ पे अगर आपको मार्केट दिख रहे हैं लाइक हियर, इस तरीके के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा, नीचे की तरफ आया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के नीचे आए बट सपोर्ट तक नहीं पहुंचे सपोज, और वहां से मान लो और भी रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। सो दिस इज वन काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न। और जब मार्केट ऐसे मोमेंटम पर जाते हैं तो आपको वॉल्यूम को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। एंड इवन आफ्टर द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम अगर मार्केट गिरता है और प्रीवियस सपोर्ट पे आकर वहां से अगर मार्केट दोबारा क्रिएट करते हैं हायर लेवल और वहां पर वॉल्यूम हो, सो दैट पैटर्न कॉल्ड द वे शेप रिकवरी। तो ये सारे के सारे चीजें हम लोग केस स्टडीज के जरिए कोर्स में सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे।
और डेफिनेट तरीके से अगर आपको इस सारे के सारे प्रोसीड्योर को और भी डिटेल तरीके से सीखना है, ऑलवेज यू कैन जॉइन द mentoring programs what we do offer. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.